दोस्तों जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की सारी बचत लगा दी, बैंक से 30 से 40 साल का होम लोन लिया, हर महीने ईएमआई भी भर रहे हैं, परिवार को नए घर के सपने दिखाए दिए, बच्चों का स्कूल तक तय कर लिया गया, गृह प्रवेश की तारीख भी आपने सोच ली। लेकिन अचानक एक दिन आपको पता चले कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा युद्ध आपके घर की चाबी आपसे छीन सकता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? आखिर पश्चिम एशिया में मिसाइलें चले और उसका असर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा या दिल्ली में बन रहे फ्लैटों पर कैसे पड़ सकता है? क्या सचमुच लाखों घर खरीदारों का पोजीशन खतरे में, और क्या आप भी उसमें शामिल हैं? क्या एक बार फिर वैसी स्थिति बन सकती है जैसे कोविड महामारी के दौरान बनी थी, जब लाखों लोगों को अपने सपनों के घर का इंतजार महीनों नहीं बल्कि सालों तक करना पड़ा था? और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बनने जा रहा है? अगर आपने भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रहा युद्ध आपकी जेब, आपकी ईएमआई और आपके सपनों के घर को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी माने जा रहे हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक की एक ताजा रिपोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में भारत के टॉप 7 शहरों में रिकॉर्ड 5,40,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स की डिलीवरी यानी पोजीशन शेड्यूल्ड है। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो अगले कुछ महीनों में लाखों परिवारों को अपने फ्लैट की चाबी मिलने वाली है। लेकिन इसी समय पश्चिम एशिया में यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध भड़का हुआ है उसने आर्थिक संकट पैदा कर दिया और तमाम प्रोजेक्ट्स पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल किसी भी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट की रीढ़ होती है सप्लाई चेन, यानी सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरी और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला लॉजिस्टिक नेटवर्क। युद्ध का सबसे पहला असर इसी व्यवस्था पर पड़ता है। जब समुद्री मार्ग अनसेफ हो जाते हैं, जब तेल महंगा होता है, जब शिपिंग कंपनियां एक्स्ट्रा जोखिम चार्ज वसूलती है, तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। यही कारण है कि रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स इस संकट को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। दोस्तों अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2026 में अकेले मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर में करीब 2,07,300 घरों की डिलीवरी प्रभावित हुई। दोस्तों पुणे में लगभग 1,03,000 घरों का पोजीशन तय है। बेंगलुरु में करीब 69,000 यूनिट्स की डिलीवरी होनी है। हैदराबाद में 63,700, दिल्ली एनसीआर में 29,000, चेन्नई में 35,600 यूनिट्स और कोलकाता में लगभग 22,500 घरों की डिलीवरी तय है। अगर इन आंकड़ों को जोड़े तो पता चलता है कि कुल निर्धारित डिलीवरी का लगभग 70% हिस्सा केवल 3 शहरों मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में केंद्रित है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लागत बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आपूर्ति प्रभावित होती है या प्रोजेक्ट टाइमलाइन बिगड़ती है, तो सबसे बड़ा असर इन्हीं बाजार पर दिखाई दे सकता है। अब यहां एक और सवाल उठता है दोस्तों, आखिर एक्सपर्ट्स कोरोना महामारी से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। साल 2020 में भी लगभग 4,65,000 घरों की डिलीवरी निर्धारित थी, लेकिन फिर कोविड महामारी आ गई, लॉकडाउन लगा, लाखों मजदूर अपने गांव लौट गए, सप्लाई चेन टूट गई और नतीजा ये हुआ कि निर्धारित डिलीवरी के मुकाबले केवल लगभग 2,14,000 घर ही खरीदारों को मिल पाए, यानी आधे से भी कम। कई प्रोजेक्ट महीनों और सालों तक लटक गए। कई खरीदार ईएमआई और किराया दोनों भरने को मजबूर हो गए। यही वजह है कि जब भी वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर सबसे पहले 2020 की याद दिलाने लगता है। हालांकि इस बार स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चैलेंजेस से जूझ रही है। तेल की कीमतों में उछाल का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होगा और फाइनली प्रोजेक्ट की कुल लागत बढ़ जाएगी। जब बिल्डर की लागत बढ़ती है तो उसके सामने 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा लागत खुद उठाए या प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को धीमा कर दे। दोनों ही स्थिति में खरीदारों के लिए यानी कि आपके लिए ये टेंशन का सब्जेक्ट बन सकती है, खासकर उन प्रोजेक्ट्स में जहां मार्जिन पहले से दबाव में है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा नजर सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों और
ग्लोबल बिजनेस के जो मार्ग है उस पर रहेगी, क्योंकि यही 3 कारण है जो तय करेंगे कि 2026 रिकॉर्ड डिलीवरी का साल बनेगा या फिर देरी और अनिश्चितता का। दोस्तों, इस सबके बीच दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रियल एस्टेट बाजार ने जबरदस्त बिक्री दर्ज की। कोविड के बाद घर खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी, बिल्डर्स ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। लेकिन अब असली चुनौती बिक्री की नहीं बल्कि समय पर डिलीवरी की है, क्योंकि जब लाखों खरीदार अपने घर की चाबी का इंतजार कर रहे हो तब हर दिन की देरी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पर असर डालती है। और यही कारण है कि इंडस्ट्री की नजर अब 2026 पर टिकी हुई है। सवाल ये नहीं है कि घर बिकेंगे या नहीं, सवाल अब ये है कि क्या ये घर समय पर बनकर तैयार होंगे। क्या बिल्डर बढ़ती लागत और ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा? क्या खरीदारों को फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा? और अगर पोजीशन में देरी होती है तो सबसे ज्यादा जोखिम किन शहरों और किन खरीदारों को होगा? इन सभी सवालों का जवाब भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो के अब उस हिस्से में जहां हम इन तमाम पहलुओं को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो 5,40,000 लोग हैं उनको क्या समय पर पोजीशन मिल भी पाएगा या नहीं, और आने वाला समय किस तरह का रहने वाला है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस सब के बारे में। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर पश्चिम एशिया का संकट लंबा चला तो आखिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? बिल्डर को, सरकार को, या फिर आपको जिसने अपनी जिंदगी की कमाई एक फ्लैट खरीदने में लगा दी? दोस्तों, एनरोक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रिसर्च हेड डॉक्टर प्रशांत ठाकुर का भी कहना है कि साल 2026 भारतीय रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। वजह साफ है, देश के 7 प्रमुख शहरों में रिकॉर्ड 5,40,000 घरों की डिलीवरी जो निर्धारित है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, और इनमें से लगभग 57% घर केवल मुंबई और पुणे जैसे पश्चिमी भारत के बाजारों में मौजूद है। वहीं मुंबई, पुणे और बेंगलुरु को जोड़ दिया जाए तो कुल डिलीवरी का 70% हिस्सा इन्हीं 3 शहरों से आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लागत अगर बढ़ती है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो कंस्ट्रक्शन धीमी पड़ेगी और सबसे बड़ा दबाव इन्हीं बाजारों पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आने वाला समय जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ना केवल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी के लिए, आपके लिए, जिन लोगों ने एक भरोसे के साथ एक फ्लैट बुक किया, ये उम्मीद की अब बस कुछ महीनों में या चंद साल भर में आपको अपने फ्लैट की चाबी मिल जाएगी और अपने परिवार के साथ जो है खुशी खुशी आप उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने तो बकायदा अभी से ही गृह प्रवेश की तारीख भी तय कर ली होगी, क्योंकि जब भी हम कोई घर लेते हैं तो तमाम जो सुविधाएं उसके आसपास ही ढूंढते हैं। बच्चों का स्कूल हो, कोशिश करते हैं कि नौकरी भी घर के आसपास ही मिल जाए। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार स्थिति बिगड़ रही है। ट्रंप कभी आकर कहता है कि हमारा समझौता हो गया है और जल्द युद्ध रुक जाएगा, लेकिन एक के बाद एक हर बार के बयान में उनके झूठ होती है। और ईरान ने भी साफ कह दिया कि वो अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। यानी कि अब इस टकराव में जो पिस रहा है वो है आम आदमी। बिल्डर अपने कंस्ट्रक्शन को स्लो कर देगा या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा, या ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत सारे बिल्डर कर सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी क्वालिटी के साथ समझौता कर दें। क्योंकि ये तो साफ है, कोई भी व्यापारी अपनी जेब से नुकसान नहीं झेलता। वो सारा का सारा जो नुकसान है उसकी भरपाई खरीदार से ही करेगा। यानी कि ये जो मार पड़ने वाली है वो आम आदमी को ही पड़ने वाली है। यानी कि जो 5,40,000 फ्लैट्स जो डिलीवरी के लिए तैयार हैं, जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये या तो अब डिले होंगे या फिर इसकी मार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ऊपर पड़ेगी। दोस्तों, जो 5,40,000 फ्लैट्स जो चंद महीनों या साल भर में मिलने वाले थे, क्या आपका भी फ्लैट इनमें शामिल है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप किस शहर से आते हैं और किस शहर में आपने फ्लैट बुक कराया था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।